ऐसे लोग फेमस हो सकते हैं, ऐसे लोग कुछ दिन वायरल हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो सकते। जिस दिन आपने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग, ऑकल्ट साइंस से अगर आप जुड़े हो और आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमाने की भावना है, तो आप ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे। ऐसा नहीं है कि कर्म सिर्फ ज्योतिष के लिए बताना नहीं है, कर्म आपको खुद भी भुगतने पड़ेंगे। जिनका मूलांक 1 बनता है, उनके लिए कौन कौन सी वो फील्ड बताएंगी कि जिसमें वो बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रोग्रेस कर सकते हैं। 1 नंबर वाले बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। 1 नंबर वाले अगर जॉब में हैं तो आप ऐसी जॉब में प्रोफाइल अपनी देखिए जहाँ पे आप दूसरों को लीड कर रहे हो। कि आप कैसे जाने कि आपका मूलांक 2 बनता है? अगर किसी को भी जानना है कि आपका मूलांक 2 है तो सबसे पहले आपको अपनी बर्थ डेट देखनी चाहिए। 3 नंबर नॉलेज का, गुरु का है, एक अपना गुरु जरूर रखना चाहिए 3 नंबर वालों को। 4 नंबर जो है चाणक्य का नंबर कहा गया है। 5 नंबर जो है बुद्ध का नंबर है, राजकुमार का नंबर है। इनके लिए भी एंटी नंबर होता है? 5 नंबर ही ऐसा नंबर है जिसका कोई एंटी नंबर्स नहीं है। जो 6 नंबर है ना, वो बहुत ज्यादा परोपकारी नंबर भी है, वो एकदम अलग पर्सनैलिटी होती है। केतु वाले कुछ डिफरेंट लगते हैं आपको? 7 नंबर इंट्यूशन का नंबर कहा जाता है। और अगला जो नंबर है ना 8, लोग तो भागते हैं इस नंबर से, सोचते कि 8 नंबर अगर उनका हो गया तो मेहनत बहुत कराएंगे शनिदेव। अब शनि है तो मेहनत तो कराएंगे क्योंकि शनि है कर्म के फलदाता है। लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, शनि इज मनी। 9 नंबर वाले कुछ ज्यादा ही बलशाली, बाहुबली मुझे लगते हैं। और 9 नंबर वाला अगर अपनी एनर्जी को सही जगह नहीं इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पे उसको परेशानी होगी। एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जब भी हमारा जन्म होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, हम उसको कभी नहीं बदल सकते। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। इस तरीके से अगर आप विधि अपनाते हो तो मैनिफेस्टेशन 100% काम करता है। हाथ पे अगर आप 2 और 4 लिख रहे हो तो उससे आपका वेल्थ नहीं अट्रैक्ट होगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भविष्य को जानने की जिज्ञासा जितनी लोगों में होती है, भविष्यवक्ता बनने की भी जिज्ञासा लोगों को इस फील्ड में एज अ प्रोफेशनल बना देती है। और आज की मेरी मेहमान बहुत ही युवा, टैलेंटेड है और कहते हैं ना कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है, और अपने ज्ञान के आधार पर अब वो इस फील्ड में आगे बढ़ चुकी हैं। और आइए हम स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर आचार्य प्रियंका सिंह जी का। प्रियंका जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और आपको राधे राधे। राधे राधे। प्रियंका जी, देखिए ना, यंग एज में आपने ये चीज़ें शुरू की हैं और आप बिल्कुल युवा हैं, और मुझे तो बहुत खुशी भी है कि देखिए जिस तरह से युवाओं में इस फील्ड में, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग इसमें अपना करियर बना रहे हैं। और आप भी पिछले से 7 से 8 साल से इस फील्ड में हैं, सीख भी रही हैं, और अब फाइनली आप एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ में उतर चुकी हैं। तो क्या बदलाव आपको अपने अंदर भी महसूस होता है, या आप जो लोगों से शेयर करना चाहें? देखिए, मैं पिछले 7 से 8 साल हो गए हैं मुझे। 2019 में मैंने सीखना शुरू किया था और वहाँ से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। और जब मैं सीख रही थी तो उस दिन से ही, मतलब ये जो फील्ड है ना, ये एज अ प्रोफेशन ना होके ये कब सेवा भाव बन जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता। कब ये फील्ड आपको, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आपकी लोगों के साथ ऐसी कनेक्टिविटी हो जाती है कि आपको ये लगता है कि नहीं, ये परेशान है ना, तो मुझे कैसे भी करके इसकी परेशानी का सॉल्यूशन निकालना है। जब आपके अंदर ये भाव आने लग जाते हैं ना, तो फिर आप ये समझ ले कि आप ये फील्ड को अपना बना चुके हो और वहां से आपकी शुरुआत हो जाएगी। जब हम सीखना शुरू करते हैं, वहां से धीरे धीरे इंटरेस्ट आता जाता है। लेकिन जब आप किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हो, वहां से आपकी रिसर्च शुरू होती है। जब आप रिसर्च करना शुरू करोगे, जब आप सॉल्यूशन के बारे में जानना शुरू करोगे, आप पढ़ना शुरू करोगे, और उसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी
चाहिए कि मुझे मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, और वो 100% आप ढूंढोगे और करोगे, तो वहाँ से जो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा वो अलग ही होगा। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वहाँ से आपके अंदर जो एक खुशी होती है ना वो अलग होती है। जब कोई हमें फ़ोन करके बताता है ना कि आपने ये बताया था और मेरा ये काम हो गया, जी। या आपके इस उपाय से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो वह वो जो खुशी होती है ना उसको वर्णन करना ही संभव नहीं है। तो ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पे लोगों को आना चाहिए और सीखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको समय देना पड़ता है। जैसे कि 2019 से मैंने शुरू किया, लेकिन अभी सीखते 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 अभी मैं 1-1.5 साल से ही प्रेडिक्शंस पे आई हूँ। 1-1.5 साल से ही मैंने काम शुरू किया है। तब तक मैंने सिर्फ सीखा, रिसर्च की, पता नहीं कितने मैंने चार्ट्स बनाए, कितने मैंने लोगों के बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस किया, जाना समझा कि ये कुंडली है, ये चार्ट है, इसमें ये होता है, वो होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने सारे ग्रहों की, हमने सारे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस की, लोगों के नेचर को समझने की कोशिश की। तो 1 से शुरुआत करके जब आप यहाँ तक आते हो तो तब तक आपको एक एहसास जो होता है ना वो अलग होता है कि हाँ, अब हमें आना चाहिए, लोगों के लिए हेल्प करनी चाहिए और सबकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। लेकिन उन लोगों को क्या जो ये सोच के आते हैं कि भाई बस कमाना है, मुझे खूब कमाना है, ऐसे लोग सक्सेस हो पाते हैं इस फील्ड में? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग फेमस हो सकते हैं, ऐसे लोग कुछ दिन वायरल हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो सकते। ये 100% है। जिस दिन आपने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग, कोई भी ऐसा ऑकल्ट साइंस से अगर आप जुड़े हो और आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमाने की भावना है, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकोगे, क्योंकि ये ईश्वर की दी हुई विद्या है। जो आप अगर ईश्वर की दी हुई विद्या के साथ खिलवाड़ करोगे या सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करोगे, तो आप इसमें कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। कभी आपको उस प्रभु की कृपा नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप कुछ पैसे कमा लो, लेकिन वो पैसा आपका कभी भी भला नहीं कर सकता, वो पैसा कभी भी आपको ऊंचाइयों पे नहीं ले जा सकता। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और किसी को बहकाना नहीं चाहिए, किसी को भटकाना नहीं चाहिए, और सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोचा कि आपके पास कोई आया है, अपनी परेशानी लेकर आया है, और आप सिर्फ उससे पैसे कमाने की भावना रखते हैं, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती है, और वो गलती आपको कभी ना कभी ज़रूर भुगतनी होगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्म सिर्फ ज्योतिष के लिए बताना नहीं है, कर्म आपको खुद भी भुगतने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्म को नहीं पलट सकते। जी। चलिए, मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आपसे बात करके तो मुझे होता है ना कि मुझे लगता है दर्शक में भी बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो इच्छुक या फिर उनकी इच्छा बढ़ चुकी होगी कि फाइनली वो भी ऑकल्ट साइंस से जुड़े। अब देखिए, बात आज हम पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी पे करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, अंकशास्त्र और ज्योतिष का आपस में क्या कनेक्शन बनता है? 100% दोनों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि अंक शास्त्र भी हमारे शास्त्रों से ही लिया गया है। और ज्योतिष की अगर हम बात करें तो ज्योतिष में क्या होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12th हाउस होते हैं। सारे जितने भी हाउस होते हैं उसमें भी नंबर्स लिखे होते हैं, यानी ये 8वां भाव है, 6ठा भाव है, 7वां भाव है, इस तरीके से 12 के 12 भाव हैं, वो भी नंबर्स ही हैं। ज्योतिष भी जो गणना होती है, जो कैलकुलेशन होती है ज्योतिष में, वो भी कैलकुलेशन है, नंबर है, वो भी नंबर्स के आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं। जो राशियां होती हैं, 12 राशियां हैं, तो सारी जो चीजें हैं वो कैलकुलेशन पे ही बेस होती हैं। तो ज्योतिष भी बिना अंकों के अधूरा है। अगर हम ज्योतिष में गणना करने बैठेंगे तो हमें भी अंकों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों अलग नहीं है। नंबर्स का जो रहस्य है वो बहुत पुराना है। नंबर्स की रहस्य को समझने के लिए हमें न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ज्योतिष में भी नंबर्स का रोल है। जैसे कि हम बात करते हैं 1 to 9 नंबर्स की, तो 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है, 3 नंबर जो है वो गुरु का, बृहस्पति का नंबर है। और जैसे कि हम ज्योतिष में अगर देखें तो नवग्रह की हम बात करते हैं, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में हम 9 नंबर्स की बात करते हैं। तो सारे नंबर्स को एक एक ग्रह से हम
डेडिकेट करते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ग्रहों से कनेक्टेड है। 4 नंबर जो है वो राहु से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर जो है वो बुध से जुड़ा हुआ है, 6 नंबर जो है वो शुक्र से जोड़ा जाता है, 7 नंबर को हम केतु कहते हैं, 8 नंबर जो शनिदेव का नंबर कहा जाता है, सैटर्न प्लैनेट को डिनोट किया जाता है। अगर 8 नंबर की बात करें तो शनि के नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर की अगर बात करें तो वो मंगल का नंबर कहा जाता है, मार्स का नंबर कहा जाता है। तो ये 9 के 9 प्लैनेट्स को बताते हैं, न्यूमरोलॉजी के सारे नंबर्स। और यही नंबर्स हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं। बिल्कुल 100%। अगर 1 से लेके 9 तक की हम समझना चाहें तो हर एक नंबर्स का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अलग होगा। उसके लिए अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछिए, जानिए, उसके नेचर का आपको 100% न्यूमरोलॉजी की हेल्प से पता चल जाएगा कि ये किस पर्सनैलिटी का व्यक्ति है। क्योंकि जो मूलांक होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो पर्सनैलिटी की डिफाइन करता है। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक 2 चीजें हैं, साथ में नाम का भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि नाम कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। जी। तो नाम से भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो न्यूमरोलॉजी में हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है वो मूलांक, भाग्यांक और नाम का टोटल देखना होता है। साथ में जो हम चार्ट बनाते हैं उस चार्ट के कॉम्बिनेशंस भी देखने होते हैं। इतना इजी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम एक नंबर को देख के या एक डेट ऑफ बर्थ को देख के हम किसी की लाइफ की पूरी कैलकुलेशन कर पाएं। इसमें भी बहुत डीप चीज़ें हैं जिसमें लोगों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो सिर्फ एक वीडियो देखेंगे, मूलांक देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आप चीज़ें करना शुरू कर देते हो, तो वो एक अधूरी नॉलेज है। तो अधूरी नॉलेज के साथ आप आगे मत बढ़िए। प्रॉपर अपना एनालिसिस करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। बहुत लोग आजकल वीडियोस देख के नाम बदल लेते हैं, तो उस चीज़ को भी समझना होगा। ओके। अच्छा, अगर मैं शुरू करूँ मूलांक 1 से, तो मूलांक 1 के इष्ट देव कौन होते हैं और इनका बर्ताव, जितने भी मूलांक 1 वाले हैं, कैसे जाने कि भाई उनका मूलांक 1 बनता है? क्या बिहेवियर चेंजेस, उनका व्यक्तित्व कैसा दिखता है? 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है। अब सूर्य का नंबर है तो तेज तो होगा ही होगा। 1 नंबर है तो उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है। 1 नंबर जो है वो कभी भी आपको ऐसी जगह पे अगर काम करने के लिए आपने लगा दिया ना कि 9 to 5 बेटा आपको जॉब करनी है और किसी के अंडर में काम करना है, तो 1 नंबर वाला कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है। वो अपने आप को कंफर्टेबल ही नहीं फील कर पाएगा, वो वहां पे ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। तो 1 नंबर सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है, और उसको आप लीडिंग के लिए लगा दो कि आपको टीम लीड करनी है, वो बहुत अच्छी टीम लीडिंग करेगा। अगर 1 नंबर है, आपने उसको बोल दिया कि आपको बिजनेस करना है, तो 1 नंबर वाले बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। 1 नंबर है तो वहां पे वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। तो 1 नंबर के अंदर की ये खूबियां होती हैं। अब दिक्कत क्या आती है, 1 नंबर है, थोड़ा सा ईगो आ जाता है। तो 1 नंबर वालों को ईगो से थोड़ा सा बचना चाहिए। घमंड, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा घमंड आ गया, जहां पे आपका घमंड आया वहीं आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। कहते हैं ना कि जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका हुआ ही अच्छा लगता है। तो इस चीज का 1 नंबर वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बात करें अगर इष्ट देव की, तो 1 नंबर के जो इष्ट देव हैं, सूर्य देव की आपको आराधना करनी है, उपासना करनी है। साथ ही में भगवान श्री राम जो सूर्यवंशी कहे गए हैं, तो 1 नंबर वालों को श्री राम की जरूर पूजा करनी चाहिए, जरूर उपासना करनी चाहिए। क्योंकि आपके जो इष्ट देव हैं वो प्रभु श्री राम हैं। उनकी आप आराधना करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो आप अपने जीवन में उन्हीं की तरह चमकेंगे, उन्हीं की तरह आप बहुत अच्छी एक पर्सनैलिटी बन पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। श्री राम स्तुति अगर आप डेली करते हैं, 1 नंबर वाले हैं और श्री राम स्तुति आप करते हैं डेली, तो आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। आप कहीं भी मात नहीं खाओगे, आप नित आगे बढ़ते जाओगे। देखिए, 1 नंबर की आपने कमियां खामियां दोनों गिना दी हैं, तो क्या 1 नंबर वालों की सबसे बनती है? 1 नंबर जो है ना, कहा जाता है राजा का नंबर है। तो कहीं ना कहीं अगर 1 नंबर है तो अपना एक अस्तित्व जो है वो उसका अलग ही झलकेगा। 1 नंबर है तो सबको वो कह के चलेगा कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आप वैसा करो। उसके अंदर एक लीड करने की ना जो क्वालिटी है वो हमेशा रहेगी। वो यही चाहेगा कि सामने वाला मेरी बात सुने, वो इस तरीके का नेचर वाला होगा।
तो किन नंबर से इनकी नहीं बनती? कैसे कि एक नंबर के कुछ एंटी नंबर्स होते हैं क्या? बिल्कुल 100% होते हैं। हर एक नंबर का एंटी नंबर है। 2 ही नंबर हैं जिनके कोई एंटी नंबर नहीं है, 5 और 7। उसके अलावा सारे नंबर्स जो हैं उनके एंटी नंबर्स हैं। और 1 नंबर वालों को 8 नंबर वालों से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करने चाह रहे हैं तो इस चीज़ को देखना चाहिए आपको कि 8 नंबर ना हो। क्योंकि 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। दोनों पिता-पुत्र हैं लेकिन आपस में कभी नहीं बनती, ये शास्त्रों में वर्णन है। तो ओके। इसलिए 1 नंबर वालों को 8 नंबर वालों से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। और जितने भी एक नंबर वाले जिनका मूलांक 1 बनता है, क्या लगता है आप उनके लिए कौन-कौन सी वो फ़ील्ड बताएँगी कि जिसमें वो बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रोग्रेस कर सकते हैं करियर के लिहाज 1 से? नंबर वाले बिज़नेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं और साथ ही में 1 नंबर वाले अगर जॉब में हैं तो आप ऐसी जॉब में प्रोफ़ाइल अपनी देखिए जहाँ पे आप दूसरों को लीड कर रहे हों। आप सीईओ बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप अगर 1 नंबर वाले हैं तो आपको पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। मुकेश अंबानी जी हैं, उनका भी 1 नंबर है, तो कितने अच्छे बिज़नेस परफॉर्मर है वो। और कितना उनका नाम है। 1 नंबर वाले बहुत अच्छा बिजनेस में परफॉर्म करते हैं, तो बिजनेस सबसे बेस्ट होता है 1 नंबर वालों के लिए। चलिए, आपने 1 नंबर का तो मुझे समझा दिया। बात अगर करूँ मैं 2 नंबर वालों की, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप कैसे जानें कि आपका मूलांक 2 बनता है? सबसे पहले अगर किसी को भी जानना है कि आपका मूलांक 2 है, तो सबसे पहले आपको अपनी बर्थ डेट देखनी चाहिए। आपकी जो बर्थ डेट है वो आपको बताएगी। जैसे किसी का जन्म जो है 11 तारीख को हुआ है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो इस तरीके से आप अपना मूलांक निकाल सकते हो। जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, अगर सिंगल नंबर है 1 to 9 है तो आपको पहले ही पता है कि हाँ 2 नंबर है, 4 नंबर है। अगर आपका डबल डिजिट में नंबर है, जैसे कि 21 नंबर है, तो 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 3 नंबर आ जाएगा। 3 इस तरीके से सभी अपना मूलांक निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसका क्या नंबर है। तो मूलांक इस तरीके से निकालना है। अब 2 नंबर है चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा जो है शांत है, शीतलता देता है। तो आप 2 नंबर वाले व्यक्ति से जब भी मिलेंगे तो आप उनके नेचर को, उनको देख के ही समझ जाएंगे कि वो बहुत काम रहते हैं, वो दूसरों को सुनते हैं और बहुत अच्छे लिसनर माने गए हैं। 2 नंबर जो है, अगर वो अपनी, कहते हैं बहुत इमोशनल होता है 2 नंबर। जी। और इमोशनल इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि वो चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मुझे थोड़ा सा समझने का प्रयास करे। और थोड़ा इमोशनल है तो वो चाहता है थोड़ा लाड प्यार करे। तो 2 नंबर के साथ में ये चीज़ें होती हैं। और सामने वाले को बहुत कुछ देने की कोशिश करता है, लेकिन 2 नंबर वालों को समझना इतना आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं है। 2 नंबर बहुत शांत है, बहुत प्यारे होते हैं 2 नंबर वाले। तो इस तरीके का नेचर होता है 2 नंबर वालों का। और साथ ही में अगर हम बात करें तो 2 नंबर वालों को ना 4 नंबर वालों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर जो है राहु का नंबर है, एंटी नंबर है। 6 नंबर से भी बचना चाहिए, 8 नंबर से भी बचना चाहिए 2 नंबर वालों को, क्योंकि शनि और चंद्रमा है। शनि क्या है? लोहा है। 2 नंबर चंद्रमा क्या है? पानी है। लोहा और पानी दोनों साथ में रहेंगे तो जंग लगेगा, रस्त लगेगा। तो इसलिए 2 को 8 से भी बचना चाहिए। अब 2 नंबर वाले जो है ना क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे कि जो शाहरुख खान है उनका जो मूलांक है वो भी 2 है। तो अगर अपने इमोशन को अपनी ताकत बना लें 2 नंबर वाले, तो कुछ भी कर सकते हैं। इतना आप अपनी करियर में आगे बढ़ सकते हो कि आप उम्मीद भी नहीं करोगे। तो 2 नंबर वाले अगर चाह जाएं अपने इमोशनल को, जो उनकी कमजोरी है, अगर उसको अपनी ताकत बना लिया ना कि बस मुझे तो ये करना है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं 2 नंबर वाले। साथ में 2 नंबर वालों को करियर के लिए अगर देखें तो क्रिएटिविटी की फील्ड बहुत अच्छी है। साथ में 2 नंबर वाले अगर डिजिटली चीज़ों में आए तो वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 2 नंबर वाले सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि बहुत काम होते हैं, बहुत प्यारे नेचर के होते हैं, तो इसमें भी वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ में अगर 2 7 6 का कॉम्बिनेशन है आपकी ग्रिड में, अगर 2 नंबर को आपको जन्म हुआ है और 7 और 6 भी है, तो आप क्रिकेट की फील्ड में जा सकते हो, आप गेम्स की फील्ड में जा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा 2 नंबर वाले कर सकते हैं। अब बात करें कि 2 नंबर के इष्ट देव कौन है, तो इष्ट देव की अगर बात करें तो महादेव, जिन्होंने चंद्रमा, 2 नंबर को हम चंद्रमा से डिनोट करते हैं। तो महादेव ने अपने मस्तक पे चंद्रमा को विराजमान किया है। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। तो शिव जी की उपासना करनी चाहिए 2 नंबर वालों को। जितना शिव जी की आराधना करेंगे उतना ही आपका मन शांत होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे।
बिल्कुल। 2 नंबर के बाद देखिए अब जानना चाहूँगी 3 के बारे में। 3 क्या कमाल दिखाता है अपना? 3 नंबर जो है वो ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है हुँ, और 3 नंबर वालों से आप जब भी मिलेंगे, आप उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे तो वो हुँ। किसी न किसी चीज़ का आपको ज्ञान ज़रूर दे देंगे। ज्ञान बहुत बाँटते हैं? बहुत बाँटते हुँ, हैं और 3 नंबर वाले ना हमेशा ज्ञान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। अच्छा। उनको अगर किसी से भी मिलवा दो आप और उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये इस फील्ड से है, तो वो आपकी उस फील्ड के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपसे ले लेंगे बैठे ही बैठे। तो 3 नंबर वालों के पास ये खूबियाँ होती हैं। साथ में जो 3 नंबर वाले होते हैं ना, बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं। आप हुँ, जितने भी सेल्समैन देखोगे और बहुत अच्छे लेवल के देखोगे तो वो 3 नंबर वाले होंगे। बहुत अच्छा सेल कर लेते हैं। साथ में 3 नंबर वाले जो हैं वो अगर किसी ऐसी चीज से जुड़ जाएं हुँ। जिसमें अध्यात्म से जुड़ी हुई हो, जिसमें उन्हें कुछ सिखाना हो, सामने जी। वाले को कुछ बताना हो, तो ऐसी फील्ड में भी 3 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। और 3 नंबर है और अगर आपने अपनी नॉलेज को रोक दिया, आपने हुँ, ये सोच लिया कि नहीं मैंने इतना सीख लिया काफी है, आप वहीं पे रुक जाओगे, आपके करियर में ग्रोथ नहीं होगी। तो हुँ। 3 नंबर वालों को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी नॉलेज पे हमेशा वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक चीज़ सीख ली तो आप उसी से पूरी ज़िंदगी कमाते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। जब आप ये अपनी हैबिट बना लोगे ना, तो 3 नंबर वालों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 3 नंबर ओके। नॉलेज का, गुरु का है, तो 3 नंबर वालों को हमेशा एक अपने मेंटोर से सलाह लेकर ही चलना चाहिए। हुँ। एक अपना गुरु ज़रूर रखना चाहिए 3 नंबर वालों को। अगर आपको ऊँचाइयों पे जाना है तो अपना एक गुरु ज़रूर बनाना चाहिए और उनके सानिध्य में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये 3 नंबर वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर फील्ड की बात करें जी, तो जी। 3 नंबर वाले टीचिंग की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, सेल्स में बहुत अच्छा करते हैं। 3 नंबर वाले आध्यात्मिक चीज़ों से अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा करते हैं। और इनके लिए कुछ एंटी नंबर तो मुझे नहीं लगता हो सकता है? बिल्कुल 3 नंबर वालों के लिए ना 6 नंबर एंटी होता है, कहते हैं ना 36 का आंकड़ा। अच्छा। तो 6 नंबर 3 नंबर वालों के लिए एंटी है। ओके। और ये तो आपने 3 के बारे में बताया। और इष्ट देव की भी इष्ट बात कर देवता लेते जी। हैं। 3 नंबर वालों के जो इष्ट देव हैं वो प्रभु विष्णु हैं, हरि हुँ। नारायण हैं। तो 3 नंबर वालों को विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा गुरुवार के दिन अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 3 नंबर वाले डेली थर्सडे में जाप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। बिल्कुल। देखिए, अब अगला नंबर 4 है और जितना मैं भी समझती हूँ 4 थोड़ा-सा राहु का नंबर हो जाता है। हाँ, ये कुछ डिफरेंट होते हैं ये लोग? बिल्कुल, थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि 4 नंबर है, राहु का नंबर है। कहा जाता है कि जब प्रभु ने उनको राहु और केतु दोनों एक ही था हुँ, हुँ। और जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पे वो अमृत के लिए गए और विष्णु जी ने चक्र से उनका सर अलग कर दिया। तो जी। जो सर हुआ वो राहु है और जो सर के नीचे का हिस्सा है वो केतु हुँ। हुआ। तो राहु को क्या है, कहते हैं कि राहु के पास दिमाग है। अब राहु को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत मिस्टीरियस होते हैं 4 नंबर वाले और बहुत क्रिएटिव भी होते हैं 4 नंबर वाले। 4 नंबर वाले अगर चाह जाए ना तो उनको समझना, उनके माइंड की जो तुलना करना होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। 4 नंबर जो है चाणक्य का नंबर कहा गया है। हुँ। माइंड इतना शार्प होता है, चीजें जो विचार उनके होते हैं ना, जो आइडियाज होते हैं 4 नंबर वालों के वो एकदम डिफरेंट होते हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। अगर 4 नंबर वाला किसी भी ऐसी क्रिएटिव फील्ड में चला जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। 4 नंबर वाला अगर आईटी सेक्टर में चला जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। 4 नंबर वाला अगर किसी भी ऐसी रहस्य वाली चीज में घुस जाए ना तो हुँ। वो अपना दिमाग ऐसे शार्प माइंड होते हैं कि बहुत यूनिक तरीके से काम करते हैं। उनके ओके। दिमाग को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। अगर आप 4 नंबर वाले के सामने बैठे हुए हैं और आपने अगर उनसे थोड़ी देर बात कर ली तो आपको उनका जो नेचर समझ में आ गया तो आप ये मत समझना कि वो उसी नेचर के हैं। हुँ। उनकी पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग होगी। उनकी फ्रेंड्स के साथ आप देखोगे तो वो अलग पर्सनैलिटी में नजर आएंगे। आप उनके ऑफिस पे अगर मिल रहे हो तो उनकी जो ऑफिस की जो पर्सनैलिटी होगी वो एकदम डिफरेंट होगी। 4 नंबर वाले बिल्कुल अलग होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं। मिस्टीरियस होते हैं। और 4 नंबर वालों के लिए जो फील्ड अगर कही जाए तो 4 नंबर वालों के लिए क्रिएटिव फील्ड बहुत अच्छी होती हैं। डिजिटल अगर चीज़ों से जुड़ के कोई काम करते हैं बहुत अच्छा रहता है। कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, हुँ। शेयर मार्केट में भी 4 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। तो इन चीज़ों में 4 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। साथ में अगर इष्ट देव की बात करें तो 4 नंबर वालों के जो इष्ट देव होते हैं वो
प्रभु श्री राम भी हैं, और साथ में अगर 4 नंबर की बात करें तो श्री गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए 4 नंबर वालों को। गणेश जी की जितनी आप उपासना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। किसी भी काम को आप शुरू करना चाहते हैं तो गणेश जी का नाम लेकर ही शुरू कीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल। मूलांक 1, 2, 3, 4 तक की तो आपने मुझे तस्वीर दिखा दी है। यहाँ से 5 के लिए क्या है? 5 नंबर जो है बुध का नंबर है, राजकुमार का नंबर है, और 5 नंबर राजकुमार है। अब राजकुमार क्या हो गया, एक छोटा बच्चा हो गया जो यंग एज का बच्चा है। अब यंग एज में क्या है कि बहुत एकदम जो जोश होता है ना यंग का, वो एकदम अलग होता है। वो बहुत हर काम के लिए बहुत आगे जाना, बहुत जल्दी जल्दी करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में यंग एज का बच्चा है, अगर उसको आप किसी बुजुर्ग के साथ बिठा दोगे या वो बुजुर्ग के साथ रहने लगेगा तो उसकी जो सोच होगी वो थोड़ी सी उनसे मिलने लग जाएगी, उनकी तरह वो विचार करने लगेगा, क्योंकि वो बच्चा है, उसको जिस तरीके से आप ढालोगे उस तरीके से वो ढल जाएगा। तो 5 नंबर जो है ना, थोड़ा सा भाग्यांक के साथ में जुड़ के रिजल्ट आपको देता है, क्योंकि वो राजकुमार है। वो जिस व्यक्ति के साथ जैसे भाग्यांक के साथ रहेगा वो थोड़ा सा उस नेचर को भी अपने अंदर ग्रैब करेगा। तो 5 नंबर की ये एक पर्सनैलिटी है। साथ में राजकुमार है तो बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत जोशीला होगा, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है 5 नंबर वालों का। अगर 5 नंबर वाला है और किसी ऐसी फील्ड में जुड़ जाए जो थोड़ी क्रिएटिव वाली फील्ड हो, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में आप देखेंगे तो 5 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। साथ में अगर क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जैसे कि आप बात करें, जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसमें भी जो है क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसी किसी फील्ड में भी 5 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। साथ में 5 नंबर बुध का नंबर है, और कहा जाता है कि 5 नंबर है तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते 5 नंबर वाले, क्योंकि यंग एज है तो आप हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहेंगे, और नई जो टेक्निक्स आती रहती हैं उनको बहुत आसानी से ग्रैब कर लेते हैं। तो 5 नंबर के अंदर ये सारी खूबियाँ होती हैं। अब बात करें कि 5 नंबर के जो इष्ट देव हैं वो कौन है, तो 5 नंबर के जो इष्ट देव हैं वो श्री कृष्ण हैं। जितना 5 नंबर वाले श्री कृष्ण की उपासना करेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 16 कलाओं से श्री कृष्ण माने जाते हैं, और 16 कलाएं आपके अंदर आएंगी, आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो इसलिए 5 नंबर वाले कृष्ण जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जितना जाप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इनके लिए भी एंटी नंबर होता है? हाँ, 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एंटी नंबर्स नहीं है। ओके। तो कहा जाता है कि थोड़ा 4 नंबर से और 8 नंबर से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी 5 नंबर का कोई एंटी नंबर नहीं है। अगला नंबर तो 6 है, और लोग तो चाहते हैं कि मेरा नंबर 6 हो जाए। शुक्र का है। बिल्कुल, शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, और 6 नंबर हर कोई चाहता है कि 6 नंबर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कलयुग की बात करें तो कलयुग में तो 6 नंबर, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लग्जरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 6 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर मैं एक पर्सनैलिटी की बात करूं, जिस तरीके से लोग आज प्रेजेंट्स करते हैं 6 नंबर को, तो लग्जरी से, पैसे से, इन चीज़ों से प्रेजेंट्स करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जो 6 नंबर है ना, वो बहुत ज़्यादा परोपकारी नंबर भी है। 6 नंबर वाले जो होते हैं ना, उनको अपनी फैमिली की, उनको अपने पार्टनर की इतनी फिक्र होती है, वो एकदम अलग पर्सनैलिटी होती है। अगर वो ऑफिस में भी है ना, 6 नंबर है, तो उसके मन में ख्याल आता रहेगा कि पता नहीं मेरे हस्बैंड ने खाना खाया नहीं खाया, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो 6 नंबर जो है ना, वो सरलता का भी नंबर है। 6 नंबर जो है वो फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करने वाला एक नेचर है। 6 नंबर वाला है अगर आपके साथ जुड़ा हुआ, तो अगर आप उनसे हेल्प की उम्मीद करते हो तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, चाहे उनका थोड़ा नुकसान ही हो जाए। तो 6 नंबर थोड़ा इस चीज़ को भी दिखाता है। और 6 नंबर का जो व्यक्तित्व है वो कहें कि लग्जरी वाला, तो लग्जरी उनके पास अट्रैक्ट होती है, ये 100% है। और 6 नंबर बॉलीवुड में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो 6 नंबर वाले हैं, क्योंकि चमक जो एक कहते हैं ना, वो 6 नंबर वाले के पास होती है। और एक पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होना, वो भी 6 नंबर के साथ होता है। और 6 नंबर वालों की अगर बात करें कि वो किस फील्ड से जुड़ सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं, तो 6 नंबर वाले
बहुत ऑप्शन है उनके पास करियर को लेके। अगर हम कपड़ों की बात करें, लग्जरी ब्रांड्स की बात करें, परफ्यूम ब्रांड्स की बात करें, तो ऐसा कोई भी बिजनेस 6 नंबर वाले कर सकते हैं, जो ब्यूटी से रिलेटेड हो, जो लग्जरी से रिलेटेड हो। ऐसे कोई भी कार्य 6 नंबर वाला करेगा तो 100% उसको सक्सेस मिलेगी। देखिए, अगर हम करियर के लिए देखें तो हमें मूलांक तो देखना ही है, लेकिन साथ में आपको भाग्यांक भी देखना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही में इसलिए हम एंटी नंबर्स की भी बात कर रहे हैं। 6 नंबर अगर है तो 2 नंबर, 4 नंबर, 8 और 2 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर, इन 3 नंबर से 6 नंबर वालों को थोड़ा सा बचना चाहिए। तो आप अपने भाग्यांक को भी देखिए कि आपका भाग्यांक जो है वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी। तो ये भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर किसी व्यक्ति को। साथ ही में 6 नंबर वाले अगर क्रिएटिविटी से जुड़ेंगे, जैसे कि हम बॉलीवुड की बात करते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा फील्ड चूज करते हैं जहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, डांस की फील्ड में अगर हम बात करें, तो इन सब चीज़ों में 6 नंबर वाले कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए 6 तक तो आपने बता दिया है, लेकिन बात 7 के लिए, केतु वाले कुछ डिफरेंट लगते हैं आपको? 100% केतु वाले जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इसलिए होते हैं कि कहा जाता है कि केतु जो है 7 नंबर जो है वो सिर के नीचे का हिस्सा है। तो उसके पास क्या है, दिमाग इतना नहीं है, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा जो स्पेशल लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके पास जो सिक्स सेंस होती है वो अलग लेवल की होती है। जी। तो 7 नंबर वाला वो महसूस कर सकता है जिसके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, और फिर भी वो ऐसी चीज महसूस कर पाएगा जो हम लोग नहीं फील कर सकते। तो 7 नंबर इंट्यूशन का नंबर कहा जाता है। केतु जो है बहुत अच्छा नंबर है, और साथ ही में 7 नंबर की अगर हम बात करें तो उसका भी कोई एंटी नंबर नहीं है। केतु भी जो है वो भी सभी नंबर्स के साथ फ्रेंडली है। साथ में उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। 7 नंबर है, और अगर कोई ऐसे फील्ड से जुड़ा हुआ है जो ऑकल्ट का फील्ड है, जहाँ पे आपको अपने सिक्स सेंस दिखाने हैं या सिक्स सेंस से आप चीज़ों को बता रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर पाएगा चीज़ों को, बहुत अच्छे से जान पाएगा उस फील्ड को। केतु का नंबर है, रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर किसी काम में घुस गए ना, तो ऐसा नहीं है कि बस उस काम को निपटाना है, ऐसा नहीं सोचते हैं 7 नंबर वाले। उसमें पूरा घुसेंगे, पूरी रिसर्च करेंगे, तब जाके वो अपने एक निर्णय पे आएंगे। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है 7 नंबर वालों हर की। काम को शिद्दत से करने शिद्दत वाले से लोग करने वाले होते हैं और रिसर्च पे करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हाँ देख लिया, ठीक है, निपटा दिया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक चीज की एकदम गहराई में जाएंगे 7 नंबर वाले। जी। और अध्यात्म से अगर 7 नंबर वाले जुड़ जाएं तो क्या ही कहने। अध्यात्म से अगर आप जुड़ गए हैं, 7 नंबर है, तो बहुत आगे आप जाएंगे। रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो साथ में आप मेडिटेशन में, योगा में, इन सब चीज़ों में अगर 7 नंबर वाले गए तो बहुत अच्छा करते हैं। साथ में इष्ट देव की अगर हम बात करें तो 7 नंबर है, केतु का नंबर है, तो आपको चंद्रदेव की भी उपासना जरूर करनी चाहिए अगर आपका 7 नंबर है। और साथ ही में 7 नंबर वालों को श्री गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और अगला जो नंबर है ना 8, लोग तो भागते हैं इस नंबर से, सोचते कि 8 नंबर अगर उनका हो गया तो मेहनत बहुत कराएंगे शनिदेव। देखिए 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। अब शनि है तो मेहनत तो कराएंगे, क्योंकि शनि है कर्म के फलदाता है, तो जितना आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, शनि इज मनी। अगर आपको पैसा आना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो वेल्थ आना है वो एक अलग चीज़ है। पैसा अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए ना, तो शनि आपको दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि शनि क्या है, पहले आपका टेस्ट लेंगे, पहले आपसे मेहनत करवाएंगे, पहले आपको उसके काबिल बनाएंगे, तब जाके आपको वो देंगे। और जब आप काबिल बन जाते हो ना उस चीज के लिए, जब आप मेहनत से पैसा कमाते हो, तो आपको उस पैसे की कद्र होती है। फिर आप उस पैसे की जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो बहुत सोच समझ के करोगे और सही जगह पे करोगे। तो शनि आपको ये देता है। अगर आपने 8 नंबर है आपका और मेहनत से आप पीछे भागते रहोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। लेकिन अगर आपका 8 नंबर है और आपने मेहनत से चीज़ों को समझ लिया कि मुझे अपने कर्मों पे काम करना है, मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना है, मुझे किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, जब आपके अंदर 8 नंबर है और ये भावना आ गई, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। तो 8 नंबर के साथ ये चीजें होती हैं। साथ में अगर बात करें इष्ट देव की, तो 8 नंबर वालों को शनिदेव की तो आराधना करनी ही है, लेकिन साथ में जो शनिदेव है वो
किसकी पूजा करते हैं? शनिदेव जो हैं वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। तो 8 नंबर वालों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। 8 नंबर वालों को एक नियम अपने जीवन में ज़रूर बनाना चाहिए कि बिना हनुमान चालीसा पढ़े आपको आपके घर से नहीं निकलना है। अगर आपने ये ठान लिया तो हनुमान जी आपकी हमेशा सहायता करेंगे। आपके सामने कितनी भी कठिनाई आ जाए, आपके सामने कितनी भी परेशानी आ जाए, आप टूटोगे नहीं, आप आगे बढ़ते जाओगे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर आपने हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना शुरू किया ना, तो आप अपने मन से, आप अपने वचन से, आप अपने कर्म से आगे बढ़ते जाओगे। आपकी सोच बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी संगति बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी कड़ी में 8 का एंटी 8 नंबर का एंटी 1 नंबर है, साथ ही में 8 का एंटी 9 नंबर भी है। ओके। और अगला नंबर ही भारी भरकम है, 9 नंबर। क्या लगता है 9 नंबर वाले कुछ ज़्यादा ही बलशाली, बाहुबली मुझे लगते हैं। बिल्कुल, 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, पराक्रम का नंबर है। तो 9 नंबर के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। और 9 नंबर वाला अगर अपनी एनर्जी को सही जगह नहीं इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पे उसको परेशानी होगी। 9 नंबर जो है ना, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना उनके अंदर। तो अगर वो अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी को थोड़ा सही जगह पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो 9 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। जितने भी हम मंत्र जाप करते हैं, कहा जाता है कि 108 बार आप जाप कीजिए, उसका भी जो टोटल आता है वो 9 आता है। 9 नंबर जो है ना, बहुत पावरफुल नंबर है। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और 9 नंबर एक तरफ, इतना पावरफुल है 9 नंबर। लेकिन 9 नंबर की पावर्स को समझना, जैसे कहा जाता है ना कि हनुमान जी का जो नंबर है वो 9 नंबर हनुमान जी को डिनोट किया जाता है। और हनुमान जी को उनके बल को याद दिलाना पड़ता था ना कि आप ये कर सकते हो। आप इतने जब समुद्र बलशाली पार हैं। करने का समय आया तो उन्हें याद दिलाया गया कि आप ही हो जो ये कर सकते हो। तो 9 नंबर के साथ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होना जो चाहिए, याद दिलाते रहे, याद दिलाता हर रहे पल। कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें मेहनत करनी है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बस आप थोड़ा सा काम हो जाओ। आप हनुमान जी की उपासना करो, उनके नेचर से सीखने की कोशिश करो। आपके अंदर जो नेचर है ना, वो हनुमान जी वाला नेचर है। आप एकदम से अगर उनकी तरह बनना शुरू कर दोगे ना, तो बहुत कुछ आप लाइफ में पालोगे। जैसे कि आपने हनुमान जी को देखा कि जब वो लंका में जाते हैं तो चाहते तो माँ सीता को वो अपने साथ में लेकर आते, उसी समय लेकर आ सकते थे, इतना उनके पास बल था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रभु श्री राम ने जितना कहा था उतना किया, पेशेंस दिखाया। पेशेंस दिखाया। तो 9 नंबर वालों को पेशेंस की ज़रूरत है और अपनी शक्तियों को समझने की ज़रूरत है, काम रहने की ज़रूरत है। तो 9 नंबर वाले काम रहेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ 9 नंबर वालों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। जहाँ पे आपने अपनी जो एनर्जी है उसको अपने अंदर रख के बैठ गए तो वहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं आपको दिक्कत करेंगी, वहाँ पे आपका ईगो आ जाएगा, वहाँ पे आपको गुस्सा आता रहेगा। जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओगे, अपनी रूटीन एक्सरसाइज योगा करना शुरू करोगे, आप अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करना शुरू करोगे, तो वहाँ से आपकी जो चीज़ें होंगी वो निखर के आएंगी। 9 नंबर वाले जो हैं जिम के अगर काम में जाएं, बहुत आगे जा सकते हैं। 9 नंबर वाले सेना के कार्य में बहुत आगे जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। 9 नंबर वाले डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं। 9 नंबर वाले तो इन फील्ड में अगर 9 नंबर वाले आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। साथ में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है 9 नंबर वालों का। और बात करें ना तो जैसे पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जो पावर वाली चीज़ें हैं वो 9 नंबर वालों को चाहिए ही होती हैं। तो पावर अगर आपको चाहिए तो आपको शांत रहना पड़ेगा। जितने भी पावरफुल लोगों को आप देखते हैं वो बहुत शांत रहते हैं। तो 9 नंबर वाले अगर एक ये मंत्र बना लें कि मुझे शांति से आगे बढ़ना है तो बहुत आगे जा सकते हैं। ईष्ट देव की बात करें तो 9 नंबर के जो ईष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। साथ ही में 9 नंबर को अब कार्तिकेय भगवान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। 9 नंबर वाले अगर कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अच्छा, देखिए आपने मेरे को 1 से 9 ही तो मूलांक बता दिया। आपने कहा कि आप जब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं तो उसमें ग्रिड भी बनती है, भाग्यांक भी निकाला जाता है, मूलांक को देखा जाता है। तो मूलांक तो बता दिए, लेकिन भाग्यांक कैसे निकालते हैं? अगर भाग्यांक की हम बात करें तो जैसे
पूरी डेट ऑफ बर्थ, हम्म, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1998, हम्म, तो हमें 6 जनवरी 1998 सारे नंबर्स को प्लस करना है, उनका टोटल क्या आता है। अब जैसे डबल डिजिट में आ गया 33 आ गया सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके, तो उसके बाद में 3+3 हमें करना है, सिंगल नंबर पे लेके जाना है, ओके, तो वो होगा आपका भाग्यांक। भाग्यांक। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके जो नंबर आए, फिर उस नंबर को आप प्लस करो, सिंगल डिजिट पे लेके जाओ, वो आपका भाग्यांक है। और इन सब के बीच देखिए, अगर मैं बात करूँ 4 मूलांक की, एक 4 तारीख को भी जन्मा व्यक्ति होता है, 22 तारीख को भी व्यक्ति जन्मा होता है, 13 तारीख को भी व्यक्ति जन्मा होता है, तो और 31 तारीख को, तो ये चारों लोग क्या एक ही जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? बिल्कुल अलग अलग होंगे। और 4 नंबर देखो, 4 नंबर तो उसमें आ रहा है, तो थोड़ा सा राहु का प्रभाव तो होगा, थोड़ा राहु का व्यक्तित्व होगा आपके अंदर। लेकिन अब जैसे 31 तारीख है, तो वो 3 और 1, उसकी भी झलक आपको उसके नेचर में देखने को मिलेगी। 3 नंबर है नॉलेज, ज्ञान का नंबर है। 1 नंबर जो है सूर्य का नंबर है, तो वो भी आपके साथ दिखेगा। अच्छा, फिर वो जो पर्सनैलिटी होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर आपका सिर्फ 4 जून है डेट ऑफ बर्थ, तो 4 नंबर है, तो वो आपके पूरे व्यक्तित्व को, राहु को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन 31 तारीख है, तो उसमें गुरु की भी झलक होगी, सूर्य की भी होगी, और साथ में 4 नंबर की भी होगी। तो इस चीज को भी समझना होगा। और आप ही के न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स भी होते हैं, कहते हैं कार्मिक का पास्ट से बड़ा कनेक्शन होता है। बिल्कुल, कार्मिक नंबर जो होते हैं वो हमारे पास्ट से जुड़े हुए होते हैं। कहा जाता है कि हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, अगर 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर, ये 4 नंबर जो हैं ये कार्मिक नंबर्स बताए गए हैं। अगर किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है 13 तारीख है, 14 तारीख है, 16 तारीख है या 19 तारीख है, तो ऐसा बताया जाता है कि इनके कार्मिक डेप्थ थे, जिसकी वजह से इन्हें ये डेट ऑफ बर्थ मिली। एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जब भी हमारा जन्म होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, हम उसको कभी नहीं बदल सकते। यस, और डेट ऑफ बर्थ के आधार पे ही समझा जा सकता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा या हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। कोई भी कैलकुलेशन हम डेट ऑफ बर्थ से ही करते हैं। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ होती हैं, इन्हें कहा जाता है कि ये कार्मिक नंबर हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म को दर्शाती हैं और बताती हैं कि पुराने जो जन्म में हमने ये कर्म किए हैं, उनको सुधारने के लिए हमें ये जीवन मिला है। तो कार्मिक नंबर है, तो उसे समझना चाहिए। उसे समझ के आपको आने वाले समय में बर्ताव करना चाहिए, आने वाले समय में आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और जो गलतियां आपने पूर्व जन्म में की हैं, वो गलतियां आप इस जन्म में ना दोहराओ। ओके। तो देखिए, यहाँ तो मैंने प्रियंका जी आपसे समझने की कोशिश की कि अंकों में छुपे रहस्य क्या होते हैं। इन सब के बीच एक नई चीज़ है, उसका नाम है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मैं भी ज़्यादा समझ नहीं पाई, इसलिए आज आपसे समझना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। ये क्या चीज़ है कि क्या बिना मेहनत किए मैनिफेस्टेशन से किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेहनत आपको ज़रूर करनी होगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी विधि है, एक ऐसी क्रिया है जो आपके काम को, जैसे आप कोई काम करना चाहते हो, आपका कोई ड्रीम है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप चाहते हो कि आप उसमें सक्सेस हो, तो आपको मैनिफेस्टेशन का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। मैनिफेस्टेशन की पूरी विधि आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, ताकि जो आपकी आने वाली रुकावटें हैं, आपकी ड्रीम को अचीव करने के लिए जो आपकी मेहनत में आने वाली समस्याएं हैं, वो आप समझ सको और वहाँ पे आपको समाधान मिल सके। मैनिफेस्टेशन वहाँ पे काम करता है। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो ये जो डायलॉग है, ये मैनिफेस्टेशन पे 100% सटीक बैठता है। जब आप अच्छा बोलना शुरू करते हो, आप एक चीज अपना के देखना, कभी भी आप सुबह से ये बोलना शुरू कर देना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप दोपहर तक देखना आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एक किसी बंद कमरे में बिठा दिया जाए और आप पूरे दिन उस कमरे में बैठे रहो, तो आपकी लाइफ में भी ना ऐसा लगेगा आपको कि अंधेरा छा गया है। आपकी माइंड में कोई भी पॉजिटिव चीज आएगी ही नहीं, नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो रात के बाद जब दिन आता है तो एक नई शुरुआत होती है। तो मैनिफेस्टेशन से आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हो। मैनिफेस्ट करके आप कोई भी आपका ड्रीम है और आप चाहते हो कि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो और आपको उसमें सफलता भी मिले, तो आपको मैनिफेस्ट करके ज़रूर देखना चाहिए। ये आपकी लाइफ में एक मैजिक की तरह काम करता है। इसको करने का जो एक तरीका होता है वो आपको ज़रूर अपनाना चाहिए और मैनिफेस्ट करना चाहिए।
मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट की और मैंने महसूस किया कि वो चीज़ें होती हैं, 100% होती हैं। और ऐसे मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं और चीज़ें होती हैं, वो मुझे बताते हैं कि आपने जो बोला था ये सच में बहुत काम करता है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। इसका तरीका क्या है अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो? अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं चाहती हूँ मुझे घर खरीदना है, मेरा मैनिफेस्ट, तो मेरा इसमें मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा? मैनिफेस्टेशन की जो विधि है 369 से। अब 369 को समझने की ज़रूरत है। आपको एक डायरी बनानी है, आपको एक पेन लेना है, उस डायरी को, उस पेन को सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन के लिए ही यूज़ करना है। क्या करना है, जब आप सुबह सो के उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे के बीच में, आपको अपनी, जब सो के उठे, एक डायरी लो, एक पेन लो, उस डायरी को उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार आपको अपने ड्रीम को लिखना है। ओके, ताकि मुझे याद रहे। किसी कंप्यूटर पे नहीं लिखना, Okay. किसी मोबाइल पे नहीं लिखना, आपको हाथों से अपने पेन पेपर लेके लिखना है। और ये लिखना है, जैसे आपने बताया कि घर लेना है, तो आप ये लिखोगे कि मैंने अपना घर ले लिया, मेरा ये काम हो गया है, ये लिखना है। डाउट में नहीं रहना है, ये लिखना है कि हो गया है। और जो इस चीज़ पे 100% बिलीव करेगा, मैं कह रही हूँ आपको 3 महीने के अंदर अगर आपके रास्ते ना खुलें तो आप देखना, लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो आप अपना एक्सपीरियंस आपको ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट्स में। तो बहुत अच्छी ये विधि है जो आप अपना के अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ पा सकते हो। आपको सिर्फ सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार उस चीज़ के बारे में लिखना है कि ये हो गया। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हो कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो रहा है, मेरा ये ड्रीम मैंने अचीव कर लिया है, तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आप अच्छा अपने बारे में बोलना शुरू करो, आप अच्छा अपने बारे में सोचना शुरू करो। जब भी आप सोने जाते हो, सोने से पहले आप अपने आप से बातें करो, अपने नेचर को थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये लाइफ दी। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उस शक्ति को थैंक यू बोलना शुरू करो। और बोलना शुरू करो कि अब आपका जो नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं है कि आप डेली नई चीज़ लिख रहे हो, आपको वो एक चीज़, घर की चीज़ जैसे आपने बताई, वो चीज़ तब तक लिखनी है जब तक वो आपकी अचीव ना हो। और आपको टाइम पीरियड जो है वो कम लेकर चलना है, यानी मेरा 3 महीने के अंदर हो जाएगा, ये आपको टारगेट बना के चलना है। तो आप देखना वो चीज़ें आपकी होने लगेंगी और 1 बाय 1 आपको चीज़ें लेकर चलनी है। जब आपका एक काम जो है वो पूरा हो जाए, उसके बाद में थैंक यू यूनिवर्स आपको ज़रूर बोलना है, ज़रूर लिखना है एक पेज पे। उसके बाद में फिर आप सेकंड चीज़ पे स्टार्ट करो। इस तरीके से अगर आप विधि अपनाते हो तो मैनिफेस्टेशन 100% काम करता है। आप देखना, ये मतलब इतनी जगह लोगों के मुंह से मैंने सुनी है, इतनी जगह मेरे क्लाइंटों ने फील किया है कि चीज़ें हुई हैं। आप देखना, लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट के कमेंट में। चलिए, मुझे उम्मीद है कि जो जितने भी दर्शक आपकी इन बातों को सुन रहे इस पॉडकास्ट के ज़रिए, वो कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ बस मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी कितनी इफ़ेक्टिव होती है। न्यूमरोलॉजी बहुत एक अच्छी साइंस है जिसका यूज़ हर किसी को करना चाहिए। अब जैसे हमारी एक डेट ऑफ बर्थ है, हमने अपना भाग्य मान लिया हमारा 100% भाग्य है, और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ मिली है, जो हमारा मूलांक है, वो भाग्यांक है, वो हम नहीं बदल सकते। वो हमें गॉड गिफ्टेड मिला है या हमारे कार्मिक पैटर्न्स की वजह से हमें मिला है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम खुद चूज़ करते हैं लाइफ में, जैसे हमारा नाम हो गया, जो हमारा मोबाइल नंबर हो गया, या हमारा गाड़ी का नंबर हो गया, या हमारे मकान का नंबर हो गया। ये नंबर्स हम खुद चूज़ करते हैं। अब किसी की लाइफ में कुछ नंबर्स हैं जो मिसिंग रह जाते हैं, जैसे कि अभी हमने 1 to 9 डिस्कस किया। हर एक नंबर की जो भूमिका होती है वो अलग होती है, और हर किसी के जीवन में हर एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अब कोई नंबर है जो मिसिंग है, जैसे 5 नंबर है, मिसिंग है, कम्युनिकेशन का नंबर है, बुद्ध का नंबर है, वो नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोशो ग्रेड में मिडिल में वो नंबर आता है। आपकी लाइफ का बैलेंस है 5 नंबर, और किसी का 5 नंबर मिसिंग है। तो आप अपने मोबाइल नंबर को सही करके, आप अपनी नेम की स्पेलिंग को सही करके, आप जो घर खरीद रहे हो उसका अगर आप सही नंबर लेते हो तो आपकी चीज़ें 100% सॉल्व होती हैं। 60% हमारे जो भाग्य में चीज़ें आई हुई हैं, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ,
और 40% जो बचा हुआ है, जो हम खुद चूज कर रहे हैं, अगर हमने 40% चीज़ों को जो चूज कर रहे हैं उसको सही चूज कर लिया और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज कर लिया, तो वहाँ से हमारी लाइफ की जो खुशियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी। 40% चीज़ें हमारे हाथ में हैं, उनको हम सही कर सकते हैं, तो उसे क्यों ना सही किया जाए। तो इस चीज़ का सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़, लोगों को सही न्यूमरोलॉजी पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। आजकल क्या है, न्यूमरोलॉजी को गलत तरीके से भी प्रेजेंट किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि आपको 6 नंबर चाहिए, आप 2 और 4 अपने हाथ पे लिख लो, आपके पास 6 नंबर्स की पावर आ जाएंगी। आप अपनी लाइफ में लग्जरी देखोगे। तो वो चीज़ें गलत हैं। हाथ पे अगर आप 2 और 4 लिख रहे हो तो उससे आपका वेल्थ नहीं अट्रैक्ट होगा। आप 6 नंबर की रेमेडीज करो ना। 6 नंबर क्या है, शुक्र का नंबर है, माँ लक्ष्मी का नंबर है, फीमेल का नंबर है। आपके आसपास जितनी फीमेल्स हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। आपके घर की माता हैं, आपके घर की वाइफ हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करो, उनकी केयर करना शुरू करो। आपका शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपको 2 और 4 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, वो हर एक चीज़ को दर्शाते हैं। जब आपने वो काम करने सही शुरू कर दिए ना, तो आपकी चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी। आपको 4 नंबर की एनर्जी चाहिए, राहु की एनर्जी चाहिए, माँ भगवती की आप उपासना करना शुरू करो। देखो आपको कैसे 4 नंबर का रिजल्ट नहीं मिलता है, कैसे राहु की कृपा आपके ऊपर नहीं होती है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि मुझे वायरल होना है और 4 नंबर मुझे अपना स्ट्रांग करना है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, अगर ऑलरेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 4 नंबर आ रहा है तो आपको उसकी पावर को इन्हेंस नहीं करना है। 4 नंबर है, राहु है, वो आपको वायरल तो करेगा लेकिन साथ में भ्रमित भी करेगा। क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है, राहु क्या है तो राक्षसी दिमाग। तो अगर उस पावर को आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे अपनी लाइफ में तो वो आपको नुकसान भी देगा। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। ये तो हर ग्रह के साथ होता है। तो उस चीज़ को समझना है कि खाली आप 6 नंबर के पीछे ना भागो, खाली आप 4 नंबर के पीछे ना भागो। आप सही न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लो, वहां से आप चीज़ों को समझो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है, कौन से नंबर्स को आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, क्या आपको उपाय करने हैं। उपाय कौन से, जो आपको प्रभु से जोड़ें, जो आपको आपके धर्म से जोड़ें, ऐसे आपको उपाय करने हैं। ये फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। इस चीज़ का सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हमने कार्मिक नंबर्स की बात की, तो जो 19 नंबर है, 19 तारीख जो है, कहा जाता है कि जो 19 नंबर्स के लोग हैं उन्हें ये 19 नंबर क्यों मिला, क्यों ऐसा हुआ कि उन्हें ये 19 नंबर मिला। कहा जाता है कि 19 नंबर इसलिए मिला क्योंकि पूर्व जन्म में उनके पास बहुत सी पावर्स थी जिसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। इस वजह से आपको इस जन्म में ये 19 नंबर मिला है। आपको अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे आप किसी भी काम में हो, आपको कोई भी पावर मिली है, हो सकता है कि आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे कार्यरत हो, और वहाँ पे अगर आपने अपनी जो पोस्ट है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो आप अपनी लाइफ में परेशान रहोगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस चीज़ को समझना है डेट ऑफ बर्थ से। अगर किसी का 13 तारीख को जन्म हुआ है तो कहा जाता है कि 13 तारीख आपको इसलिए मिली है क्योंकि आपने पूर्व जन्म में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। आप देखते ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बैठ के खाने की आदत होती है। घर में माँ बीमार है, बीवी बीमार है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है घर में, और आप फिर भी उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। तो 13 नंबर ये बताता है कि आपने पूर्व जन्म में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा है, इस जन्म में आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। 14 नंबर जो है वो बताता है कि आपने पूर्व जन्म में अपने रिश्तों में अहमियत नहीं रखी। जैसे कहते हैं ना, आजकल लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बताता है 14 नंबर कि आपने पास्ट लाइफ में किसी को चीट किया है, आपने रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं रखी है, इसलिए आपको इस जन्म में ये 14 नंबर मिला है। और इस जन्म में आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना है, आपको लोगों को धोखा नहीं देना है, आपको अपने जो रिश्ते हैं उनको ईमानदारी से निभाना है, इसलिए आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है। 16 नंबर की अगर बात करें तो 16 नंबर जो है 1 + 6 को टोटल करें, 7 नंबर आता है, केतु का नंबर आता है। तो 16 नंबर को कहा जाता है कि इंट्यूशन का नंबर है, अध्यात्म से जुड़ने के लिए कहा जाता है 7 नंबर वालों को। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्व जन्म में आपने किसी ना किसी ऐसे धार्मिक कार्य रहे होंगे जिसमें आपने बाधा डाली। अब जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे ज्ञान देने वाले आ रहे थे ना कि मंदिर क्यों बनवा रहे हो, मंदिर से किसका भला होने वाला है। अब वही लोग आए ना, बताए ना, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं सिर्फ टीका लगाते हैं, टीका लगा के उन
का घर कितना चल रहा है, जी। कितने लोग अपना पालन पोषण कर पा रहे हैं राम मंदिर की वजह से। तो इस तरीके के लोग जो धार्मिक चीजों में बाधा डालते हैं, उनको ये डेट ऑफ बर्थ मिलती है अगले जन्म में। 16 तारीख ऐसी इसलिए आती है और इसलिए उनको कहा जाता है कि 7 नंबर हो, आप इंट्यूशन बहुत अच्छी है आपकी, आपको अध्यात्म से जुड़ना है। तो 16 नंबर वाले जितना अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। और 16 नंबर वाले जितने भी होंगे ना, वो कमेंट में बताएंगे कि उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं, उनके लिए कोई दुनिया में खराब नहीं करेगा, यूनिवर्स ही उनके साथ खराब करता है, क्योंकि पूर्व जन्म से मिल के आया है ना। आपने पिछले जन्म में प्रभु की चीजों में बाधा डाली ना, तो इस जन्म में प्रभु आपकी चीजों में बाधा डालेंगे। हो सकता है इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रिक्शा खराब हो गया, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, रुकावटें आती रहती हैं, यूनिवर्स आपसे बदला लेता है। तो 16 नंबर इसलिए कहा जाता है कि आपको अध्यात्म से जुड़ना है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आज आपसे जानने को मिला और मुझे और मेरे दर्शकों को दोनों का ही। बस जाते जाते एक सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की और एस्ट्रोलॉजी की, तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी तो काम करती है, न्यूमरोलॉजी काम नहीं कर पाती है। जैसे अगर किसी की कोर्ट डेट है, उसे जानना है कि भाई अगले दिन उसका फैसला आना है, तो क्या वहाँ पे न्यूमरोलॉजी काम कर पाएगी? 100% काम कर पाएगी, और शर्त है कि न्यूमरोलॉजी करने वाला होना चाहिए। कभी भी कोई साइंस गलत नहीं हो सकती है। साइंस को बताने वाला, साइंस को समझने वाला व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन कभी कोई साइंस गलत नहीं हो सकती है। और न्यूमरोलॉजी से आप हर एक चीज जान सकते हो। आप देख रहे हो आजकल लोग कितना यूज कर रहे हैं इसका। आप बॉलीवुड में आजकल देखो, जितने बच्चे हो रहे हैं 6 तारीख को हो रहे हैं, किसी कोई 24 तारीख को जन्म ले रहा है, कोई किसी तारीख को जन्म ले रहा है, उसका टोटल अगर करेंगे तो 6 ही आएगा। तो क्यों? लोगों को समझ में आ रहा है कि न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। लोग कंसल्ट करते हैं ये जानने के लिए कि अगर आजकल इतने सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, जो सर्जरी करवाते हैं, तो पूछते हैं कि कौन सी डेट में हमें सर्जरी करवानी चाहिए। डॉक्टर्स उन्हें कुछ डेट देते हैं, उन डेट में से कौन सी डेट लेनी है वो कंसल्ट करके पूछते हैं। नाम की अगर हम बात करें तो आजकल आप बॉलीवुड में देखिए ना, कितने सारे लोग अपना नाम चेंज कर रहे हैं। एकता कपूर जो है, उन्होंने अपने नाम में एक ए ऐड किया है, आर ऐड किया है, एकता आर कपूर किया है उन्होंने अपने नाम को। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है, जिसका अगर सही व्यक्ति से आप कंसल्ट करोगे, सही न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन न्यूमरोलॉजी आपको दे सकती है, 100% है। और आजकल पेरेंट्स इतने अवेयर हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल माता पिता आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाए तो उसके लिए अच्छा होगा। वहाँ पे न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से लोग समझ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो उस चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं किसी भी साइंस को, मैं ये नहीं कहती ज्योतिष गलत है, ज्योतिष भी बहुत अच्छी विद्या है, न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छी साइंस है। आप उस चीज को समझिए, किसी भी रूप में जाइए, लेकिन सही व्यक्ति के पास जाइए। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, सही की पहचान करना जरूरी है। बिल्कुल, सही की पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ मुझे और प्रियंका जी को, दोनों को अनुमति दीजिए। आपको आज का ये पॉडकास्ट जो कि पूरी तरह से अंकों पे आधारित है, यानी कि न्यूमरोलॉजी पे, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एक बार फिर से दोबारा पुनः मिलेंगे पॉडकास्ट के साथ, लेकिन वो टैरो कार्ड पे बेस्ड होगा। बिल्कुल, हाँ जी। और चलिए, इसी के साथ मुझे और प्रियंका जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।